नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस जिसे सिविक्स बोलते हैं, इसके जो है चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र की चुनौतियां, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो में 30 लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी ऐड है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन को भी लिए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए इसके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2024 में जो है लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ था? ऑप्शन ए बोला जा रहा है 14वीं हुआ था, 15वीं, 18वीं और 20वीं। तो आप लोग को कमेंट में लिखना है कौन सा हुआ था। तो 2024 में जो लोकसभा हुआ था वो जो है हमारा कौन सा हुआ था? तो वो हमारा 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। चुनाव होता है ये प्रत्येक 5 साल बाद होता है, तो इसे 24 में 5 साल घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 2019 में पूछा जाएगा कौन सा चुनाव हुआ था, तो वो हमारा 17वीं हुआ था। फिर इसमें से 5 घटाइएगा, घटा दीजिए तो फिर हमारा कौन सा हो जाएगा? 19 में 5 घटेगा तो हमारा 2014 हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा चुनाव हुआ था? तो ये हमारा 16वीं चुनाव हुआ था। फिर इसमें 5 साल और घटाइए तो हमारा हो जाएगा 2009 हो जाएगा। तो 2009 में जो है कौन सा चुनाव हुआ था? तो यहाँ पर 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। तो ऐसे करके आप लोग को याद रखना पड़ेगा, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अभी हमारा 2024 में हुआ था, ये हमारा कौन सा था? 18वीं हुआ था। यहीं पर ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें 5 साल और ऐड कीजिए तो हमारा 2029 में जो है कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ तो होगा, तो ये हमारा 19वीं लोकसभा चुनाव हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 4-5 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आप लोग को याद रख लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आप आगे का क्वेश्चन देखिए। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है राजतंत्र, बी हमारा लोकतंत्र, सी हमारा सैनिक तानाशाही और डी हमारा संघर्ष बोला जा रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो सकता है लोकतंत्र हो जाएगा, यानी बी। सामाजिक विभाजन का जो समाधान केवल लोकतांत्रिक मूल्य और समाज से हो सकता है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो जाता है लोकतंत्र की जो है सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है नागरिकों के जो है उदासीनता पर, बी हमारा नागरिकों की जो है गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी हमारा नागरिकों की जो है विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी जातीय हितों की रक्षा। तो यहाँ आप लोग को बताइए लोकतंत्र की सफलता जो है किस बात पर निर्भर करती है? तो ये जो है नागरिकों के जो है विवेकपूर्ण सहभागिता जो है इसी बात पर निर्भर करती है। ऑप्शन जो है आप लोग का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिक जागरूक होकर मतदान और निर्णय जो है प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तभी जो है लोकतंत्र सफल हो पाएगा। अब हमारा देख सकते हैं क्वेश्चन जस्ट बचा चुके हैं आप लोग का। तो बताइए 15वीं लोकसभा चुनाव में जो है महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? पहले ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो जस्ट बता चुके हैं, ये जो हमारा 2009 में हुआ था। तो यहाँ पर आप बताइए इसमें जो है महिलाओं को कितना प्रतिशत भागीदारी था? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है 10%। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन जो है किसका हो जाता है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है अरस्तू का, बी हमारा है अब्राहम लिंकन का, सी हमारा रूसो का, डी हमारा ग्रीन का। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में लोकतंत्र जो है जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये कथन कहा गया, अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन? तो अब्राहम लिंकन, जो कि इस परिभाषा दिए थे। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। नए विश्व संरक्षण के आधार पर जो है भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? ये जो हमारा बताया जा रहा है, ये हमारा 2021 से पहले बताया जा रहा है। ये कितना था? तो पहले हमारा 71 करोड़ था। यहीं पर 2000 डाटा बताई थी, ये हमारा 90 करोड़ से अधिक हो चुका है। तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या हो सकता है? अपने क्षेत्र में लगाव, बी हमारा राष्ट्रहित, सी हमारा राष्ट्रीय एकता और डी हमारा हो जाता अलगवाद। तो यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र भाग का जो है एक कुपरिणाम हो जाता है, वो हमारा अलगवाद हो जाता है, यानी ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा। क्षेत्रवाद की जो है अति अलगवाद को जन्म देती है, जिससे जो है राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है। अब हम देख लेते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है
लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हमारा गरीबी हो जाता है, बी शिक्षा और हमारा सी हो जाएगा सामाजिक असमानता और डी हमारा राजनीतिक जागृति। तो इसका जो है राइट आंसर देख सकते हैं हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा हो जाता है अशिक्षा, यानी अशिक्षित नागरिक अपने अधिकार व कर्तव्यों को नहीं समझ पाते हैं, जिससे जो है लोकतंत्र से कमजोर हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, दुनिया के कितने हिस्से में जो है अभी तक लोकतंत्र जो है शासन व्यवस्था नहीं हो पाया है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है लगभग जो है एक हमारा जो है चौथाई में जो है 1/4 इसमें जो है अभी तक लोकतंत्र की व्यवस्था लागू नहीं हुआ। वहाँ पर भी अभी सैनिक तंत्र कहीं पर चलता है, कभी राष्ट्रपति चलता है, तो इस तरह जो है वहाँ पर चलते आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है 1/3 में जो है अभी तक लोकतंत्र जो है स्थापना नहीं हो पाया है। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र भारत में जो है लोकतंत्र के टोटल कितने अंग बताए जा रहे हैं? ऑप्शन ए 1, बी हमारा बोला जा रहा है 3, सी हमारा 4, डी 5। तो वहाँ पर आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है भारत में जो है लोकतंत्र के टोटल जो है 3 अंग होते हैं। हमारा पहला हो जाता है विधायिका, दूसरा हमारा हो जाता है कार्यपालिका और सी हमारा हो जाता है क्या? तो न्यायपालिका, जो कोर्ट सब होता है ये हमारा न्यायपालिका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक देश का अंग है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है इनमें से जो कौन लोकतांत्रिक देश हो जाता है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर भारत देख सकते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक है, तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री के द्वारा यानी पीएम के द्वारा, बी हमारा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा, सी हमारा सांसद और डी हमारा उपराष्ट्रपति। तो जो भी हमारा भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय होते हैं इसके जो न्यायाधीश होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। विधान के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है नियुक्त करते हैं। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है किस तरह लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पूछा जाएगा लोकतंत्र कैसी व्यवस्था है, तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहाँ पर जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, इसीलिए जो है ये अप्रत्यक्ष हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन जो है राज्य की विशेषता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जनसंख्या ये भी राज्य की विशेषता हो जाता है, सरकार ये भी जो है राज्य की विशेषता है, संप्रभुता ये भी जो है राज्य की जो है विशेषता हो जाते हैं। यानी ऑप्शन जो है डी इनमें से सभी जो है राज्य की विशेषता हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है राज्य के जो है सभी विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे हमारा जनसंख्या हो जाएगा, वहाँ के सरकार हो जाएगा, वहाँ के संप्रभुता हो जाएगा और निश्चित क्षेत्र, ये सभी जो है किसी राज्य की विशेषता है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 16वीं लोकसभा में जो है महिलाओं की सदस्य कितनी थी जब जो है 16वीं लोकसभा हो रहा था? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 16वीं लोकसभा कब हुआ था। तो यहाँ दो क्वेश्चन एक साथ रिपीट करवा दे रहे हैं। 2014 में जो है 16वीं लोकसभा हुआ था, यहीं पर 2019 में 17वीं और 2024 में जो है 18वीं लोकसभा, और यहीं पर 2029 में होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? 19वीं लोकसभा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2014 में जो 16वीं लोकसभा हुआ था इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हमारा 63 था, यानी 63 था। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है, देख सकते वही क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था? तो अभी जस्ट डिस्कशन कर चुके हैं, 2014 में जो है 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 17वीं जो है लोकसभा चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था? आप लोग को याद ही होगा, ऑप्शन ए 2010, 2014, 2015, 2019। तो अभी जस्ट बचा चुके हैं। ये जो हमारा 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था ये हमारा 2019 में हुआ था। यहाँ पर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में भी लिखते जाना है। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में जो है महिलाओं की भागीदारी कितना % था? तो 10.86, बी हमारा 12.20 और सी हमारा 13% और डी हमारा 24% अभी जस्ट बताए हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव में जो है महिलाओं की भागीदारी जो है
0.2 बोलिए चाहे 12.2 बोलिए, बात बराबर है। दशमलव के बाद जो है जीरो आ जाता है तो उसका कोई मानता नहीं होता है। मैथ पढ़े होंगे तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर। सरकार का कौन सा प्रकार जो है सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र माना जाता है या राजतंत्र माना जाता है या अधिनायकवाद माना जाता है? डी इनमें से कोई नहीं। तो सरकार का जो है सबसे अच्छा जो माना जाता है वो हमारा लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो क्या होता है, अपने अनुसार जो है जनता जो है अपने प्रतिनिधि को उम्मीदवार को चुनते हैं और उसको उम्मीदवार को जिताते हैं और उसका जो भी काम होता है उनसे करवाते हैं। तो ये जो है लोकतंत्र बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 20 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र की जो है सफलता की चुनौती क्या हो सकती है? तो ऑप्शन है हमारा बोला जा रहा अफसरशाही, बी अशिक्षा, सी जातिवाद। तो ये जो है हमारा लोकतंत्र की सफलता की चुनौती हो सकती है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है आज़ादी के समय जो है भारत से जो है किस देश की लोकतांत्रिक सरकार रही है? तो आज़ादी के समय भारत में किस देश में लोकतांत्रिक सरकार रही थी? ऑप्शन है पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। तो भारत इसमें सबसे पहले आज़ाद जो हुआ था वो हमारा कौन सा देश? तो भारत हुआ था और इसमें जो है लोकतांत्रिक उसी समय था, यानी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। भारत जो है इसका राइट आंसर है, आप लोग को याद रखना है। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन हो जाता है भारत का जो है 22वां राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। जब जो है हमारा 22वां राज्य किस राज्य को बनाया गया था भारत में? तो सबसे पहले जो है 1975 ईस्वी में जो है सिक्किम को जो है 22वां राज्य बनाया गया था, आप लोग को याद रखना है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम हो जाता है, तो यहाँ पर अपने क्षेत्र के अलावा ये तो नहीं होगा, अलगवाद, ये बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है उस समय जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है देसी रिसायतों की संख्या कितनी थी? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस समय जो है 565 थे, आप लोग को याद रखना है। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मेघालय जो है किस राज्य को काट कर बनाया गया था? मेघालय, तो आप लोग को बताना है मणिपुर को, त्रिपुरा को, अरुणाचल प्रदेश को या असम को। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है 1972 ईस्वी में जो है किस राज्य को काट कर जो है बनाया गया था? तो वो हमारा असम को काट कर और मेघालय का निर्माण किया गया था। कब? तो 1972 ईस्वी में। ऑप्शन जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 22वां राज्य कौन सा बना था? कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी जस्ट बताए हैं। निम्नलिखित में जो है कौन लोकतांत्रिक अंग हो जाएगा, यानी किस में जो है लोकतांत्रिक चलता है? ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा डी, इन देश में जो है लोकतंत्र चलता है, यानी ब्रिटेन में भी, भारत में भी और अमेरिका में भी। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है भारत में जो है लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा होता है? तो जस्ट बता चुके हैं, जब भी हमारा लोकतंत्र में सफलता का बाधा पूछा जाएगा तो अशिक्षा हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, बेरोजगारी होगा, यानी ऑप्शन जो है डी इनमें से सभी जो है ये हमारा लोकतंत्र की क्या हो जाता है? बाधा हो जाता है। और विकास में और सफलता में सभी जो है प्रमुख बाधा होता है लोकतंत्र में। अब हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी हमारा डॉक्टर मोहन मालवीय। तो इसका जो है राइट आंसर देख सकते हो, ऑप्शन जो है हमारा ए हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो कहा गया था धर्म को जो है राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी का मानना था कि धर्म और राजनीतिक एक दूसरे से क्या है? तो जुड़े हुए हैं। अब हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता में जो है कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक माना जाता है? ऑप्शन है मजबूत जनपद, वी हमारा निरक्षक नागरिक और डी हमारा मजबूत सेंसर बोर्ड, डी हमारा नियंत्रक मीडिया और प्रेस। तो लोकतंत्र में जो है सबसे आवश्यक माना जाता है मजबूत जो जनमत होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब जो है जागरूक जनता मजबूत जनमत बनाएंगे। अब हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है एन कूरा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? 2023 में पूछा गया, पोलैंड के, चिली के, घाना का या मैक्सिको के। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। एन कूरा को जो है चिली के जो है राष्ट्रपति चुने गए थे, जो कि आप लोग को याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है अंग सा सू जो है का संबंध जो है किस देश से था? यहाँ पर नाम सुनिए, अंग सा सू जो है इसका संबंध किस देश से था? दक्षिण अफ्रीका से, म्यांमार से, श्रीलंका, भूटान। तो यहाँ पर इसका संबंध जो है वो हमारा म्यांमार से था, यानी ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंग सा सू जो है म्यांमार यानी बर्मा के प्रख्यात नेता एवं लोकतंत्र सेनानी थे।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। आज़ादी के समय से ही देश में जो है किस में लोकतांत्रिक स्वरूप रहा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, भूटान में, नेपाल में, तो भारत में। तो यहाँ पर भारत में 1947 से ही जो है लोकतांत्रिक जो है सरकार बनाई गई। यानी ऑप्शन जो है हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तभी हमारा पूरा पॉलिटिकल साइंस जो है समाप्त हो गया। आप लोग अगर नहीं किए होंगे तो ज़रूर चैनल के प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा हमारा लोकतंत्र के जितने भी थे, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव थे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, सभी को करवा चुके हैं। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए आप लोग से मिलते हैं अब हम दूसरे सब्जेक्ट में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।